दोस्तों मैं आपके लिए बेसिक से बेसिक तरीका लेकर आता हूं अंग्रेजी सिखाने का। आज मैं आपके लिए 2 अक्षरों वाले शब्द लेकर आया हूं हिंदी के, जिनकी इंग्लिश सीखना बेहद जरूरी है और इनसे आप इंग्लिश बोलना बेहद जल्दी सीख सकते हैं। सब, कब, जब, पर, हर, वह, उस, इन, मत, उन, बन और 3 वाले भी दिए नीचे एक रो में। ये सारी जानकारी दूंगा, केजी से अंग्रेजी सिखाऊंगा। सही है। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं सब। अगर हिंदी में कहीं पर भी सब आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे ऑल। क्या यूज करेंगे? ऑल। सब कारें, ऑल कार्स। सब लड़के, ऑल बॉयज। सब लोग, ऑल पीपल। तो वहां पे ऑल लगाएंगे। हिंदी बोलूंगा, इंग्लिश लिखूंगा ताकि टाइम ज्यादा ना लगे आपका। जैसे कि सब आ रहे हैं, भाई सब आ रहे हैं, भाग जाने से। सब आ रहे हैं तो वेरी सिंपल हम लोग कहेंगे ऑल आर कमिंग। ऑल आर कमिंग। कितना सिंपल है ना? ऑल आर कमिंग, सब जा रहे हैं, ऑल आर गोइंग। अगला वाला है दोस्तों कब। कब, हाँ भाई कब आओगे, कब खाओगे, कब चलोगे। तो कब को अंग्रेजी में बोलेंगे वैन। वैन। और साथ ही साथ इसके बाद है जब। जब को भी अंग्रेजी में बोलेंगे वैन। आप कहेंगे हैं ऐसा कैसे, हाउ कैन बी? भैया ऐसा ही पॉसिबल है। इसके ये कब भी वैन, जब भी वैन। अब फर्क समझ लीजिए, अगर आपको सवाल बनाना है यानी कब बनाना है तो इसके बाद हेल्पिंगर लगानी पड़ेगी। जैसे तुम कब आओगे, सो व्हेन विल यू कम, और एक क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल यू कम। लेकिन अगर आपको जवाब बनाना है जब सोनू आएगा, तो हम व्हेन तो लिखेंगे लेकिन इसके बाद हेल्पिंगर नहीं लिखेंगे यानी विल नहीं लिखेंगे। व्हेन सोनू विल कम। ये देखिए मैंने इसके बाद क्या विल नहीं लिखा, फुल स्टॉप लास्ट में। तो विल, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डिड वगैरह ये सब हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये व्हेन के बाद आ जाए तो कब, और व्हेन के बाद ना आए, देखिए व्हेन के बाद सोनू आ रहा है, कब नहीं, विल नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो जब। तो दोनों के लिए। आगे दोस्तों तब। तब मैं वहां से गया, जब वो आया ना तब मैंने उससे पूछा, तो इसके लिए हम इंग्लिश में लगाएंगे देन। THEN। ठीक है ना? जैसे तब मैं आया, ऐसे बोलते थे, तब मैं आया। तो सिंपल, देन आई केम। देन आई केम। कितना सिंपल है, देन आई केम। अब दोस्तों इसके बाद आता है कर। जैसे अब किसी भी के साथ कर लगा दो, नहा कर, सो कर, खा कर, पी कर। तो इसके लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे। आफ्टर, बस। नहाकर, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर टेकिंग अ बाथ। सोकर, आफ्टर स्लीपिंग। खाकर, आफ्टर ईटिंग। तो जैसे मैं जो है क्या नाम है, सोकर आऊंगा, सो पहले बनाएंगे मैं आऊंगा, आई विल कम, है ना? मैं आऊंगा, आई विल कम। ये तो हो गया आई विल कम। अब कब आऊंगा? सोकर, आफ्टर स्लीपिंग। आफ्टर स्लीपिंग। ये देखिए ये हो गया। या फिर और इसे बहुत बेसिक तरीका हो गया, आगे आप अच्छी अंग्रेजी सीख जाएंगे तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं, आई कम आफ्टर आई हैव अ स्लीप, या आफ्टर आई वगैरह। मतलब बहुत बढ़िया तरीका हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेसिक सा है। अगला है हर। इसके लिए हम 2 यूज करेंगे, या तो ईच, EACH, या एवरी, EVERY। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट की बात कर रहे हैं, जैसे भैया हर लड़का जाएगा क्लास में, एक भी नहीं छूटेगा, हर बच्चे के पास फोन होना चाहिए, एक भी नहीं छूटेगा, हर लड़की कल जो है क्या नाम है मिठाई लेके आएगी तो एक भी नहीं छूटेगा, तो ईच। और अगर हम कहें दिल्ली में तो हर इंसान के पास मोबाइल है, तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है, हर इंसान को बहुत सारे होंगे, नहीं होगा। छोड़ के तो एवरी। तो मैं एक के ऊपर ले लेता हूं, मैं हर दिन आता हूं, मैं हर दिन आता हूं, सो आई कम। अगर छोड़ के आता हूं तो एवरीडे। और अगर मैं कोई दिन मिस नहीं करता हूं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, तो ईच डे। ठीक है ना? तो हर लग गया इसमें, हर दिन। अब दोस्तों अगला वाला देखेंगे। अगला वाला आता है पर। अब पर के 2 मतलब हो गए। अगर ये किसी चीज के ऊपर की बात हो रही है, जैसे छत पर या बेड पर या कुर्सी पर, तो ऑन लगाएंगे। और अगर ये लेकिन के सेंस में बात हो रही है, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा पर खाना नहीं खाऊंगा, यानी लेकिन खाना नहीं खाऊंगा, वो मैंने उसे पैसे दे दिए पर वो लौटाएगा नहीं, पर यानी लेकिन। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके लिए बट का प्रयोग करेंगे, बट। जैसे अब हम ऑन वाला यूज कर लेते हैं, पर वाला तो बट पता ही है, ऑन वाला। जैसे मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ। मैं छत पर हूं, आई एम ऑन द रूफ। सिंपल, आई एम ऑन द रूफ, हो गया। अच्छा दोस्तों अगला वाला देखेंगे। अगला वाला आता है अब। अब के लिए हम यूज करेंगे नाउ। नाउ, ठीक है? अब मैं सो रहा हूं, अब मैं जाऊंगा, अब मैं सोना चाहता हूं, नाउ। तो सिंपल, अब मैं जा रहा हूं, तो कैसे?
नाउ आई एम गोइंग, नाउ आई एम गोइंग, सिंपल, अब मैं जा रहा हूं, नाउ आई एम गोइंग। अगला दोस्तों इसके बाद देखेंगे, अगला है यह के लिए हम लगाएंगे इंग्लिश में दिस, और इसी के बराबर में वह, इसके लिए हम लगाएंगे दैट। ऐसे हाथ खोल लीजिए, खड़े हो जाओ सब। अब जो चीज आपके दायरे में है, ये है, ये है, ये है, जिसे आप छू सकते हैं, ये है, तो दिस। और जो चीज दायरे में नहीं है, ऐसे उंगली से बताना पड़े, वह है, वह। वैसे हम आम भाषा में, आम हिंदी में वह नहीं बोलते, वो बोलते हैं, वो पेन, वो पेन, वो कार, वो लड़का, वो लड़की। तो दैट, ये पेन, ये शर्ट, ये टी शर्ट, ये पेन, तो दिस। तो जैसे यह एक पेन है, तो यह या ये के लिए दिस आ जाएगा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, यानी ये चीज पास में है, मैं छू सकता हूं। और वो एक पेन है, दूर रखा हुआ है, तो दैट लगा देंगे। कैसे? दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, सिंपल, ठीक है। चलो भाई, तो यह के लिए दिस, और यानी ये के लिए दिस, और वह के लिए दैट, यानी कि वो के लिए दैट। अगला आता है तक। इसके लिए दोस्तों हम टिल का प्रयोग करेंगे, और ये टाइम के लिए यूज होगा। तक के लिए और भी चीजें आती है, इवन आता है, और भी दूसरी चीजें। हम टिल लगा रहे हैं टाइम के लिए, 2 बजे तक, 4 बजे तक, मैं 2 बजे तक आऊंगा, मैं 2 बजे तक आऊंगा। तो कैसे? आई विल कम, है ना, मैं 2 बजे तक आऊंगा, आ जाओ भैया 2 बजे, जल्दी से, आई विल कम। अब कितने बजे तक? 2 बजे तक, टिल 2 o'clock या 2 PM या 2 AM जो भी आप लगाना चाहें, तो टिल तक के लिए। अगला दोस्तों, टिल के बाद आता है मत। किसी भी चीज में लगा दिए, मत बोलो, मत खाओ, मत आओ। इसके लिए हम यूज करेंगे डोंट, इसके लिए हम यूज करेंगे डोंट का। तो थोड़ा सा जगह की कमी है, तो बीच कर लिख देते हैं डोंट। जैसे बोलो मत, तो कैसे बोलेंगे? डोंट स्पीक, बोलो मत, डोंट स्पीक, डोंट स्पीक। ये देखिए, डोंट स्पीक, ये हो गया बोलो मत। चलो मत, डोंट वॉक, खेलो मत, डोंट प्ले, हंसो मत, डोंट लाफ, मत। अगला आता है दोस्तों इस। अब देखिए, यह के लिए दिस था, तो इसके लिए भी दिस ही लगेगा, और उसके वह के लिए दैट था, तो उसके लिए भी दैट ही लगेगा। तो दैट के यहां पे हमारे पास 2 मतलब हो, दिस के हमारे पास 2 मतलब हो गए, एक तो यह और इस। दैट के 2 मतलब हो गए, एक वह, एक उस। इस और उस पे बना लेते हैं। जैसे मैं इस कार को चलाऊंगा, मैं इस कार को चलाऊंगा, तो कैसे? आई विल ड्राइव दिस कार, आई विल ड्राइव दिस कार, ये हो गया, मैं इस कार को चलाऊंगा। अब अगर मैं कहूं मैं उस कार को चलाऊंगा, मैं उस कार को चलाऊंगा, तो कैसे? आई विल ड्राइव दैट कार। ऐसे ही इस लड़के ने दिस बॉय, उस लड़के ने दैट बॉय, तो इस, दिस, उस, दैट। अगला आता है इनके लिए हम लगाएंगे दीज, ये एक से ज्यादा होंगे। जैसे इस था एक के लिए, इस घर में, इन घरों में, इस कमरे में, इन कमरों में, इस किताब में, इन किताबों में, एक से ज्यादा के लिए। और ऐसे है उन, इसके लिए हम लगाएंगे दोज, ये एक से ज्यादा के लिए। ये उसका प्लूरल हो गया, उस घर में, उन घरों में, उस किताब में, उन किताबों में। तो इन, दीज, उन, दोज। मैं इन लड़कों को जानता हूं, इन लड़कों को, इन, दीज लगाएंगे। सो मैं इन लड़कों को जानता हूं, आई नो, यानी मैं जानता हूं दीज बॉयज, इन लड़कों को, दीज बॉयज, ठीक है। अब मैं उन लड़कों को जानता हूं, तो कैसे बोलेंगे? मैं उन लड़कों को जानता हूं, सो सिंपल, आई नो दोज बॉयज, ये देखिए, इन, दीज, उन, दोज। और इस और उसके लिए दिस और दैट। अगला दोस्तों आता है बन के लिए हम लगाएंगे बी, बन या बनो, कुछ भी कह लीजिए। जैसे डॉक्टर बन भाई, बी ए डॉक्टर, है ना, अच्छा बन इंसान। तो ये तो थोड़ा ऐसा लग रहा है बदतमीज, लेकिन एक्चुअली में सेंटेंस है। हमें लगता है क्योंकि हम लोगों को जरा तमीज से बोलने की आदत है, तो बन नहीं, बनो, ये अच्छा लगेगा, ठीक है, या बनिए, है ना, ये भी अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, तेरे को नहीं कह रहा, बैठ जा। चलिए अगला देखेंगे। जैसे अच्छा बन, या प्यार से, इज्जत से अच्छे बनो, बी अ गुड पर्सन, ये इसकी दोनों हिंदी हो गए, अच्छा बन या अच्छे बनो, कैसे ही बोल लीजिए। ऐसे ही और भी बना सकते हैं। भर, अब देखिए ध्यान रखेंगे, भर के लिए हम लिखेंगे होल, यानी जिसमें भी भर लग जाएगा, जिंदगी भर, होल लाइफ, रात भर, होल नाइट, दिन भर, होल डे, है ना, साल भर, होल ईयर, महीना भर, होल मंथ। कितना बढ़िया वर्ड है ना। तो जैसे मैं सारी रात नहीं सोया, तो कैसे लिखेंगे? आई डिड नॉट स्लीप, ये तो हो गया मैं नहीं सोया। अब सारी रात,
होल नाइट, होल नाइट, ये देखिए बन गया। मैं सारी रात नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप होल नाइट। अगला दोस्तों, अगला आता है कम। कम के लिए क्या लगाएंगे? कम के लिए हम लगाएंगे लेस। जैसे चीनी कम है, पत्ती कम है, दूध कम है, तो लेस। और इसके साथ बेहतर होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम देयर का प्रयोग करते हुए लगाएंगे, देयर इज लेस, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा, देयर इज लेस। ठीक है, तो जैसे चाय में चीनी कम है, देयर इज लेस शुगर इन द टी या इन टी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो है क्या कहें, सेंटेंस दिमाग में नहीं आ रहा बढ़िया सा, जैसे कुछ बना लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल कम है, कार में, तो देयर इज लेस वाटर, देयर वाटर कह रहा हूं, हद हो गई, तो पानी से चलाऊंगा ना गाड़ी। देयर इज लेस पेट्रोल, लेस पेट्रोल, ये हो गया पेट्रोल कम है। कहां पे? पेट्रोल लिख दिया ओल। चलो, इन माई कार, मेरी कार में, इन माई कार, ये लीजिए, देयर लेस पेट्रोल इन माई कार। ठीक है, या ऐसे ही बना सकते हैं, माई कार हैज लेस पेट्रोल। लेस कम, कोई भी चीज कम। लत, लत मतलब किसी चीज का आदी हो जाना। वैसे तो इसके लिए एक वर्ड आता है एडिक्शन, किसी चीज का एडिक्ट हो जाना, लेकिन आप इससे फॉन्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं, फॉन्ड, FOND वाला। ठीक है, जैसे मुझे, ये पॉजिटिव, एडिक्ट होता है नेगेटिव चीजों के लिए, बुरी बुरी चीजों के लिए एडिक्शन हो गया, उसकी लत लग गई। अच्छे अच्छे जैसे चाय की लत लग गई, मतलब ये बुरी कैटेगरी में एटलीस्ट नहीं आता है, हालांकि हानिकारक तो है, तो फॉन्ड आएगा। मुझे चाय की लत है, कॉफी की लत है, दूध पीने की लत है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। ये देखिए, मुझे चाय की लत है, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मुझे कॉफी की लत है, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी। अगला दोस्तों आता है घर। इस, अच्छा वो नीचे आ गया, मैं इधर आना था पहले। पन। अब पन के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों नेस। अब आप कहेंगे ये क्या मुसीबत है? देखिए, अच्छा गुड, अच्छापन, गुडनेस। मीठा स्वीट, मीठापन, स्वीटनेस। कड़वा बिटर, कड़वापन, बिटरनेस। ऐसे ही आप ढेर सारे बना सकते हैं। तो जैसे मुझे तुम्हारा जो है मुझे तुम्हारा अच्छापन बड़ा भा गया, तुम जो कितने अच्छे से बोलते हो ना, तो अच्छापन मुझे पसंद आया। आई लाइक योर स्वीटनेस भी बोल सकते हैं, अच्छापन। गुडनेस भी बोल सकते हैं, आई लाइक योर गुडनेस। ठीक है, आपके नेचर की जो गुडनेस अच्छापन है वो मुझे अच्छा लगा। पन जहां आ जाए। अगला आता है बस। बस के लिए हम लगाएंगे एनफ, ENOUGH, एनफ। जैसे बस बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, है ना। बस मैं अब और नहीं खाऊंगा, तो हम सिंपली बोलेंगे सबसे पहले एनफ, एनफ। आई वॉन्ट ईट मोर, यानी कि मैं अब और नहीं खाऊंगा। आई वॉन्ट यानी आई विल नॉट ईट मोर, ईट मोर, ये देखिए मोर नहीं भी लिख सकते हैं, पर गलत हो जाएगा। सो ये हो गया, तो एनफ, बस। अगला वाला दोस्तों घर। घर के लिए हम दो यूज करेंगे, एक तो होम कर सकते हैं, एक हाउस कर सकते हैं, हाउस, HOUSE। फर्क समझ लेंगे, जिसमें एक परिवार के रहने की जगह हो, कमरे दो मतलब दो तीन, एक ही परिवार यूज कर लेता है, दो तीन कमरे तो एक आध फ्लैट में भी होते हैं, तो वो होम होता है। ठीक है, जो एक परिवार, लेकिन जिसमें फैमिलीज हो, जैसा आजकल फ्लैट है, वो चौथा फ्लोर किसी और का, छत वाला, उन्होंने छत समेत खरीद लिया, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फर्स्ट वाला मौज मार रहा है, पार्किंग में उनके दादाजी सो रहे, तो वहां पे घर के लिए हाउस लगाएंगे। तो क्योंकि आप एक से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, तो ये मत सोचिए खाली फ्लैट को हाउस बोलेंगे, मतलब कोई भी ऐसा घर बड़ा जिसमें कई परिवार रह रहे हो। मान लो एक अच्छा सा घर है जिसमें चाचा और ताऊ वगैरह सब साथ रह रहे हैं, सो दैट इज हाउस, क्योंकि उन्होंने हाउसफुल कर रखा है उसे। चलो तो छोटा परिवार, एक सिंगल परिवार रहे, मतलब कमरे उसमें कम हो। अब ये भी हो सकता है एक बड़े ज्यादा कमरे वाले घर में एक ही परिवार रह रहा हो, पर वो फिर भी हाउस होगा, क्योंकि कमरे अब ज्यादा परिवारों के लिए। तो एक परिवार के लायक कमरे हो, 2-3 तो होम, एक से ज्यादा के लिए हाउस। ठीक है, कल के लिए हम दो यूज करेंगे, या तो टुमारो, TOMORROW, या फिर यस्टरडे, YESTERDAY। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा। अगला दोस्तों आता है इधर। अब देखिए यहां बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। इधर, इधर देखिए, इधर को बोलते हैं हेयर, है ना, लेकिन आप इसमें ओवर का प्रयोग भी कर सकते हैं, ओवर हियर। ठीक है, तो जैसे मैं इधर बैठूंगा, तो इधर का दूसरा नाम होता है यहां, यानी मैं यहां बैठूंगा। सो आई विल सिट हियर, आई विल सिट हियर, है ना, हेयर हो गया। लेकिन अगर मैं इशारा करके कहूं मैं यहां बैठूंगा, यहां इधर बैठूंगा, ऐसे मतलब उंगली, तो ओवर लगा देंगे। आई सिट ओवर हियर, आई सिट ओवर हियर, ऐसे ओवर हियर। सेम मतलब दोस्तों यहां पे वहां उधर का बनता है इधर हेयर या ओवर हेयर। उधर देयर, देयर THERE,
और इसके साथ भी आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं अगर आप इशारा करके बता रहे हैं। जैसे मैं वहां सोऊंगा, मैं ऐसा मैं वहां सो जाऊंगा तो आई विल स्लीप देयर, आई विल स्लीप देयर, स्लीप है ना, स्लीप देयर, नहीं उधर सोऊंगा मैं भाई, वहां पर सोऊंगा, वो जो जगह है। तो अब यहां पे इशारा हो गया ओवर देयर, ओवर देयर। हालांकि इसका डिस्टेंस से भी ताल्लुक होता है, कई आर्टिकल्स में ऐसा लिखा है कि जो दूर जगह हो तो ओवर लगा देते हैं, पास हो तो लगा देते हैं, तो ये अलग अलग सोच भावना है, बट आप लगा सकते हैं खाली, नहीं तो खाली हेयर और देयर का प्रयोग कर सकते हैं। अगला दोस्तों आता है ऊपर। अब ऊपर को सुनिएगा, ऊपर का मतलब होता है ऑन टू, ऑन टू। देखिए अभी हमने पर देखा था, ऑन था खाली, जैसे छत पर, टेबल पर, तो ऑन चल जाएगा। लेकिन अगर किसी चीज के ऊपर चढ़ के आया है, ऊपर आ गया, ठीक है, जैसे मैं कूद के टेबल के ऊपर आ गया तो ऑन टू द टेबल, है ना। मैंने पेन उछाल के अपनी हथेली के ऊपर रख दिया, ऑन टू माई पाम। तो कोई चीज कूद कर, उछल कर एक जगह से और ऊंची जगह पे आ जाए तो वहां पे ऑन टू। लास्ट वाला देखेंगे दोस्तों, इसके बाद एक सेंटेंस दूंगा जो आपको खुद बनाना, मोहब्बत से बनाइएगा प्लीज। लास्ट में आता है अगर। अगर को हम सिंपली कह सकते हैं इफ। जैसे अगर वह नहीं आया, ठीक है, सो सिंपली इफ ही डोंट, इफ, है ना, अगर वह नहीं आया, इफ ही डजंट कम, ही डजंट कम, डजंट कम, हाँ कम, COM, अगर वो नहीं आया, इफ ही डजंट कम, अगर उसने नहीं पूछा, इफ ही डजंट आस्क, अगर मैं नहीं गया, इफ आई डोंट गो। तो अगर दोस्तों यहां पर ये आपकी मेहनत है जो आपने बड़ी मेहनत से की है। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क लाया हूं, बहुत गौर से देखिएगा। तो ये भी हमने सब मिलके किया है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिया हुआ, इसे प्लीज आप ट्रांसलेट कीजिएगा और इसकी ट्रांसलेशन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। प्लीज कर दीजिएगा अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो। और दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं और अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यार क्या फायदा, मतलब हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पर तो कनेक्टेड है लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं है। बहुत सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे, वहां फॉलो वाला बटन दबा देना और वहां पर डेली नई नई चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं जो आपको मिल जाएंगी फ्री में, और हम व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक एप्लीकेशन है ग्रामर वाला, जहां पर एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पे अगर आप एक कोड लगा देते हैं SS50। लेकिन ये कोर्स वही लोग लें जिन लोगों को अब बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो प्लीज इसे मत लेना, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक वालों के लिए, बेसिक सीखने के लिए 10 दिनों का कोर्स है, 10 वीडियोस का। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और आप इसे घर बैठे COD यानी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। इन सब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।